हरिया एक गरीब किसान था जो एक छोटे से गांव में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। उसकी जमीन बहुत कम थी, जिससे उसका गुजारा मुश्किल से चलता था। हरिया अक्सर भगवान से प्रार्थना करता। भगवान, मुझे भी कुछ ऐसा दे दो जिससे मेरी किस्मत बदल जाए। एक दिन सुबह सुबह वह खेत में काम कर रहा था कि एक अजीब सा सुनहरा रंग का हंस उसके पास आकर बैठ गया। हरिया ने सोचा कि यह कोई मामूली पक्षी नहीं है। उसने हंस को अपने घर ले जाकर एक टोकरी में रखा। अगली सुबह जब टोकरी में झांका तो हैरान रह गया। हंस ने एक सोने का अंडा दिया था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अंडा बेचकर घर के लिए अनाज, कपड़े और बच्चों के लिए खिलौने खरीद लाया। रोज सुबह हरिया को एक सोने का अंडा मिलने लगा। कुछ ही दिनों में उसके घर में समृद्धि आ गई। लेकिन जैसे जैसे उसका जीवन बेहतर होने लगा, वैसे वैसे उसकी लालच भी बढ़ने लगी। वह सोचने लगा, अगर हंस एक दिन में एक अंडा दे सकता है, तो इसके पेट में न जाने कितने होंगे। क्यों ना इसे एक बार में ही काट कर सारे अंडे निकाल लूं। पत्नी ने मना किया, ऐसा मत करना। भगवान ने जो दिया है उसे धीरे धीरे ही लो। लेकिन हरिया की आंखों में लालच का अंधापन था। एक दिन उसने हंस को पकड़ा और बिना सोचे समझे काट डाला। लेकिन जब उसने पेट खोला तो वहां एक भी सोने का अंडा नहीं था। हंस अब मर चुका था। हरिया वहीं बैठ गया और पछताने लगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब न तो हंस रहा, न सोने का अंडा। उसकी हालत फिर से पहले जैसी हो गई, गरीब और परेशान। मॉरल: लालच करने वाला व्यक्ति अंत में सब कुछ खो देता है। जो मिला है उसी में संतुष्ट रहो। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बरसाना में गुड्डू नाम का एक मेहनती युवक अपने पिता रमेश, मां विमला और छोटी बहन रेखा के साथ रहता था। रमेश कभी एक अच्छे कुम्हार थे, लेकिन अब बढ़ती उम्र और घटती मांग के कारण उनके हाथों की मेहनत कोई नहीं खरीदता था। परिवार का गुजारा खेत की छोटी सी जमीन से ही होता था। गुड्डू ने कॉलेज से पढ़ाई तो पूरी कर ली थी, लेकिन नौकरी नहीं मिली। उसने सोच लिया था कि वह अपने गांव में ही कुछ ऐसा करेगा जिससे उसकी और गांव की किस्मत बदल जाए। एक दिन उसे विचार आया कि गांव में जो दूध की ढेर सारी उपज है, उसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा। क्यों ना वह दही और छाछ का छोटा कारोबार शुरू करे। मैंने पहले उसे रोका। गुड्डू ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, लोग तो तब भी हंसे थे जब आपने चाक पर पहला घड़ा बनाया था। पर फिर वही घड़े बारातों में गए, मंदिरों में रखे गए। मैं भी कुछ ऐसा ही करना चाहता हूं। उसने गांव की महिलाओं से दूध इकट्ठा करना शुरू किया। रेखा दही जमाती, गुड्डू साइकिल पर छाछ और दही गांव के पास कस्बे में बेचने जाता। शुरुआत में लोग संकोच करते, लेकिन गुड्डू की ईमानदारी और सामान की शुद्धता ने सबका दिल जीत लिया। जब कारोबार थोड़ा चल निकला, गुड्डू ने गांव के अन्य बेरोजगार युवकों को भी अपने साथ जोड़ लिया। उसने उनके लिए काम का बंटवारा किया और हर किसी को कुछ न कुछ आमदनी होने लगी। गांव में बदलाव की लहर सी चल पड़ी। हर बदलाव की राह में एक रुकावट जरूर आती है। पहले से दही छाछ का काम करने वाले बड़े व्यापारी को जब गुड्डू की लोकप्रियता का पता चला, तो उसने गुड्डू को धमकाया। लौट जा वरना पछताएगा। गुड्डू डरता नहीं था। गुड्डू डरता नहीं था। उसने कहा, मैं मेहनत करता हूँ, मिलावट नहीं। डरता वो है जो गलत करता है। इसके बाद व्यापारी ने गांव की कुछ महिलाओं को पैसे देकर गलत दूध सप्लाई करवा दी, जिससे गुड्डू के ग्राहक को दिक्कत हुई। गुड्डू ने माफी मांगी और खुद अपने पैसे से नुकसान की भरपाई की। उसने दूध की सप्लाई पर कड़ी निगरानी शुरू की। कुछ ही महीनों में गुड्डू का काम 2 गुना हो गया। एक दिन जिला अधिकारी ने उसके काम की तारीफ करते हुए उसे ग्रामीण युवा प्रेरणा पुरस्कार से सम्मानित किया। गुड्डू की मेहनत, सच्चाई और गांव के लोगों का साथ आखिर रंग लाया। उसके छोटे से काम ने गांव को रोजगार दिया, महिलाओं को सम्मान और युवाओं को रास्ता।